हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे बेवकूफ़ लोगों के लक्षणों के बारे में। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन बेवकूफ़ है कौन समझदार। कुछ लक्षणों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। चला ये देखते हैं। पहली बात, बिना समझे कुछ भी बोल देना। बिना तर्क या तथ्य के वह कुछ भी बोल सकते हैं और दूसरों की बात को समझने की कोशिश ना करना, यह मूर्ख व्यक्ति या बेवकूफ़ व्यक्ति की निशानी है। दूसरी बात यह है कि एक ही गलती को बार बार करना। वह एक ही गलती को बार बार करते हैं और गलती तो करते हैं लेकिन सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तीसरी बात, तर्क वितर्क में क्षमता में कमी। किसी भी बहस या चर्चा में बिना किसी ठोस सबूत के अपनी बात को मनवाने के लिए या तो चिल्लाएंगे या तो जिद में अड़े रहेंगे। चौथी बात, ऐसे लोग अहंकारी होते हैं जो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं, भले वे ही गलत हों। पांचवी बात ये कि यह अंधविश्वासी होते हैं या अफवाहों को मानते हैं। बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी बात को यह सत्य मान लेते हैं, चाहे वो जानकारी झूठी क्यों न हो। छठवीं बात है कि वह उसको अनुचित आत्मविश्वास होता है। किसी चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं होती लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं विशेषज्ञ हूँ। सातवीं बात यह है कि उन्हें दूसरों की भावना की कद्र नहीं होती है। अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें दूसरों की भावना की कोई कद्र नहीं होती है। लेकिन मैं इन बेवकूफ़ों से बचने के लिए आपको कुछ स्मार्ट तरीके बता सकता हूँ। पहला तरीका ये कि अगर आपको ज़रूरी नहीं है अपनी बात को बताना तो मत बताइए, क्योंकि फालतू का बहस होगा। ऐसे भी वह अपनी बात पे अड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं होगा बात करने का। दूसरा तरीका ये है, अगर कोई बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है तो आपको अगर बेवकूफ़ी भरी बात में गुस्सा आ रही है या आपको ख़राब लग रहा है तो आप कृपया शांति बना के रखिए। उसकी बातों को नज़रअंदाज कीजिए या वहाँ से चुपचाप चले जाइए। तीसरी बात, अपनी सीमाएं निर्धारित कीजिए। जी हाँ, आप अगर ऐसी जगह में जाओगे या ऐसी जगह में रहोगे तो आपको यह तुरंत परेशान करना चालू करेंगे। इसलिए आप न परेशान हों, न उनसे बात करें, न उनके पास ही जाएं। अपनी सीमाएं निर्धारित कीजिए जिससे आपके लिए बढ़िया होगा। चौथी बात यह है कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई भी बेवकूफ़ इंसान, उसकी बातों को समझें और अपना दिमाग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। पांचवी बात यह है कि हो सके तो उसकी बातों को हंसी में टाल दीजिए, क्योंकि उससे बहस कर कुछ मिलना तो है नहीं। क्योंकि वह थोड़ा भड़काऊ होते हैं, उनसे ज़्यादा बहसबाजी करोगे तो अपने बातों से कुछ लड़ाई वड़ाई ऐसे कुछ फाइटिंग सीन हो सकते हैं। इसलिए उनको अपनी बातों को हंसी मजाक में टाल के उन्हें दूर भगा दीजिए। इससे माहौल भी शांत रहेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। छठी बात यह है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे समझदार लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी बेवकूफ़ी भरी बातों पे मन नहीं लगेगा, क्योंकि संगत का ही बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन हो जाता है। तो कृपया करके आप ऐसे लोगों के साथ ना रहें, किसी अच्छे लोगों के साथ रहें। और हाँ, बेवकूफ़ इंसान वह नहीं होता जो अपनी बात पे अड़ा होता है। सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो होता है जो कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता है। तो आप सीखते रहिए, बेवकूफ़ ना बनिए। एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।